मुमरा के वाई जंक्शन और उसके आसपास के लगभग 2-3 किलोमीटर के दायरे में मात्र एक गार्डन है जो थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा मेंटेन किया जा रहा है। और गार्डन बेशक बच्चों के लिए, बुजुर्ग के लिए बहुत अहम रहता है, खासकर जब सोसाइटीज में ये सारी सुविधाएं ना हो तो कॉरपोरेशन के गार्डन ही सबके काम आते हैं। उसी गार्डन के आज हम दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये वही गार्डन है जो थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आता है। 2000 लगभग 20 साल पहले ये एक्चुअली गार्डन था। यहाँ पे झूले थे, प्रॉपर बैरिगेटिंग थी, पर जो भी कारणों से इसे सब हटा दिया गया। पर जब कुछ लोगों ने, यहाँ के आसपास के लोगों ने इसकी कंप्लेंट कॉरपोरेशन में की तो कॉरपोरेशन ने इसका बजट भी सैंक्शन किया। 19 लाख रुपए इसको मेंटेन करने के लिए, रेनोवेट करने के लिए दिए गए। और आज हम 2026 में हैं और स्थिति खराब ही बनी हुई है। तो यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। जी मैडम, थैंक यू फॉर कवरिंग दिस। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप ये ज़मीनी स्तर पे ज़िम्मेदार कौन में आप जो जिम्मेदारी से आप काम कर रहे हैं। सो बेसिकली जैसा आपने बताया, ये 2004 का गार्डन है और ये TMC अप्रूव गार्डन है। इन द रेडियस सिलफाटा से अगर शुरू करेंगे टूवर्ड्स कौसा में सिर्फ एक वाहिद गार्डन है जो कि बचा हुआ है और उसके सब पेपर्स हमारे पास है, जिसमें TMC के लेटर हेड पे पेपर्स है, गार्डन के इक्विपमेंट्स के फ़ोटोज़ हैं, जो क्लीन ड्राइव की हुई है वो है। TMC ने इसमें से गार्डन इक्विपमेंट्स निकाले, उसके पेपर है। TMC ने बजट साइन किए हैं, उसके पेपर्स है। तो हम ये चाहते हैं सब आपके थ्रू कि अपनी अपनी जितने जो नगर सेवक आए वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, जो हमको आश्वासन दिया गया है वो गार्डन को लेके चले। ये कौन सा वार्ड है? ये जो है पैनल नंबर 33 है। इसमें 4 नगर सेवक है, रेहान पित्तलवाला, राजू अंसारी, इब्राहिम रावत एंड शाह आलम आज़मी। सो बेसिकली यहाँ के जो है वो शाह आलम आज़मी है, बट इन जो ड्राइव करते हैं उनके जो राजू अंसारी है। और कॉरपोरेशन में आप कब से फॉलो अप कर रहे हैं? देखिए, मैंने 2016 से चालू की है। 2016 के बाद में मैंने बहुत प्रोसेस की, ये सब चीज़ें क्लीन ड्राइव हुई, बहुत सारा मेंटेन TMC ने चालू किया। सफाई के लिए सफाई होती थी, लेकिन बाउंड्री वगैरह जो है यहाँ पे गटर का काम होने की वजह से बाउंड्री टूट गई, तो लोगों ने इसको इंक्रोचमेंट करना शुरू कर दिया। हमने बहुत फाइट की। उसके बाद में TMC ने हमको एक्नॉलेजमेंट भी दिया, उनके ऑफिशियल ईमेल ID से हमको एक्नॉलेजमेंट दिया कि हम ये गार्डन को बनाएंगे। फिर उसके बाद में कोविड आया, कोविड के बाद में यहाँ पर गार्डन नहीं था। फिर उसके बाद में इलेक्शंस वो लोग तैयार, इलेक्शन में कोई चेयर पे नहीं था। अब जाके ये ऐसा सिचुएशन है कि हम ये चाहते हैं कि ये गार्डन बन जाए। कॉरपोरेशन में आपने किसी से बात की? जी, मैंने कमिश्नर सर से भी बात की। कमिश्नर सर ने तो स्ट्रेटली बोला है कि ये गार्डन को कोई प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स जस्ट अ रिपेयर वर्क विच शुड बी डन। हम कोई नया गार्डन नहीं बना रहे, हम इस गार्डन को रिपेयर कर रहे हैं। तो इसके जो प्रोसेस होते हैं, टाउन प्लानिंग, PW डिपार्टमेंट, ये सब वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इसको सिर्फ रिपेयर में जो इक्विपमेंट्स चले गए थे वापस से लगा के इसको रिवाइव करना है। उनके जो हेड गार्डन डिपार्टमेंट मधुकर सर के है, केदार पाटिल है, संतोष सर है, फिर उसके बाद मनीष जोशी है। मैंने सबसे मिला है। इन पार्टी में अगर देखेंगे तो मैंने अवार्ड सर से मिला है, मैंने नजीबुल्ला भाई से मिला है, राजू अंसारी सर से मिला है, और जितने भी कॉरपोरेटर एग्जिस्टिंग है, इमरान सुरमे जो यहाँ के पुराने कॉरपोरेटर थे, उनसे मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि उन्हीं की वजह से कहीं हद तक ये नहीं हुआ, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। देखिए, ये 8 साल के 2016 से 2027 में ये जितने जनरेशन जो बच्चे लोग का नुकसान हुआ है वो आगे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस बेसिक नीड्स है। आप अगर बच्चों को एजुकेशन नहीं दोगे तो फिर वो बच्चे लोग खेलने के लिए नहीं आएंगे, तो उनका डेवलप, तो बाद में वो ठेले ही लगाएंगे, बाद में उनके पास कोई ऑप्शन, क्योंकि उनका मूलभूत जो सुविधा है, उनकी मूलभूत जो डेवलपमेंट है वो नहीं होती। तो हम सबको ये देखना चाहिए कि बच्चों को खेलने की जगह होनी चाहिए, बेटर एजुकेशन रहना चाहिए, अपने को सिविक सेंस रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए पार्किंग लग रही है गार्डन में, तो कैसे बच्चे लोग खेलेंगे? वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक की वजह से कैसे होगा? तो हमको ग्राउंड लेवल पे आके इस चीज़ों को सॉल्व करके बच्चे लोग को एज ए गिफ्ट देना चाहिए कि भाई हाँ, ताकि फ्यूचर में जाके वो जाके लीडर्स बने, कोई अच्छी जगह पे कंपनी में जॉब करे। आपको क्या लगता है किन कारणों से ये गार्डन को रिपेयर नहीं किया जा रहा है जबकि बजट सैंक्शन हो चुका है? इसमें एक अनऑथराइज्ड बिल्डर है जो अपना जगह को कैप्चर करना मांगता है, एनक्रोच करना मांगता है, और बिल्डर का नाम उनका सलीम मंसूरी है। अच्छा। बाजू की बिल्डिंग भी उन्होंने इसी तरह बनाया है। बाजू की बिल्डिंग ये सही है, फातिमा पैलेस करके। अच्छा। तो उन्होंने खुद का बोर्ड भी लगाए थे, जो अभी लास्ट टाइम क्लीनिंग के अंदर उनका बोर्ड निकाल के फेंक दिया गया कि मेरी प्रॉपर्टी है, जबकि उन्होंने कोर्ट में ये ज़मीन को क्लेम करने के लिए कोर्ट में केस भी डाला था। कोर्ट में केस वो हार गए, दोबारा डाला, उधर भी हार गए।
तो वो क्या करते हैं, हम लोग को हैरेस करने के लिए हमारे खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट डालते हैं। मेरी वाइफ को छेड़े, बेटी को छेड़े, जबकि हम उनके फैमिली को किसी मेंबर को नहीं जानते। यहाँ तक कि सलीम मंसूर जी को भी हम जानते नहीं हैं। लेकिन ये क्या है, बच्चों की खेलने की जगह है कि इसको ज़बरदस्ती हड़पना या कैप्चर करना उनका हक मारने जैसा है। और ये सिर्फ हमारी सोसाइटी नहीं है, पूरी अजमेरी पार्क की जो सोसाइटी थे, सबके बच्चे और बूढ़े जो यहाँ के बैठते थे, सबके उनके हक मारे जा रहे हैं। और ये डंपिंग ग्राउंड बन गया है, पार्किंग है, कचरे कुत्ते मरे लिए, बिल्ली मरे लिए डाल रहे हैं, तो हम लोग के लिए बहुत शर्म की बात, अनहाइजीनिक कंडीशन है। हम लोग को मच्छरे का मैंने से इतनी परेशानियाँ हो रही इसके वजह। अवार्ड साहब भी आके देख के गए, आश्वासन दिए मैं करूँगा, सुरमे साहब भी बोल के गए, अभी राजू अंसारी जी उन्होंने तो काम स्टार्ट किया हमारे सामने, और अभी उनका अजय दादा पवार जी उनका एक्सपायर हो गया, तो उसके वजह से काम रुका है। हमको उनसे पूरी आशा है कि वो जरूर ये काम हमारे को, लेकिन उनके खिलाफ भी कंप्लेंट डाले, हमारे खिलाफ भी कंप्लेंट, कितनी कंप्लेंटों का हम जवाब देवे, कहाँ तक कोर्ट में भागते रहे। अनलेस प्रॉपर अथॉरिटी इसके अंदर कोऑपरेट नहीं करती, एक्शन नहीं लेते, तो हमारे भी हाथ पाँव बन जाते हैं, हम भी मजबूर। मान लीजिए अगर नहीं होता है काम, इतने समय से आप 2016 से फॉलो अप कर रहे हैं और आज 2026 लगभग 10 साल से आप प्रयास कर रहे हैं, तो आगे क्या स्टेप्स हैं? देखिए, आज तक हमारे पे केस हुए हैं, हमको केस करना पड़ेगा। अब जब हम केस करेंगे, आपको पता है यहाँ पे एबी की बिल्डिंग टूटी है, सब की बिल्डिंग टूटी, ये जो लैंड है गवर्नमेंट की लैंड है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन जो बाजू की जो लैंड है वो भी गवर्नमेंट में बनी है, जो बिल्डिंग बनी है, तो हमारे को ये प्रॉब्लम है कि हम अगर केस करते हैं तो इसका निकाल ये ना हो जाए कि वो बिल्डिंग गिरा दिया जाए, तो इस वजह से हम चुप बैठे हुए आज तक। लेकिन अगर ये गार्डन को अगर इसके आगे वहाँ के लोग भी पार्किंग करें और उसको अलग तरीके से अगर इसको स्ट्रक्चर का हमारे को डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, तो हमारे पास ऑप्शन वही है, न्यायालय के पास जाना पड़ेगा। न्यायालय जो है ना वो ऐसे ही फैसले लेगी, वो चेक करेगी कि बाबा कि इसका बेस क्या है, तो फिर वो बिल्डिंग को डिमोलिश करने का ऑर्डर दिया जाएगा। हम वो नहीं चाहते, तो हमसे हमारी रिक्वेस्ट वो बिल्डिंग वालों से भी है कि आप जो है ये सब चीज़ों को थोड़ा कॉशियसली रहिए और अपनी पार्किंग नहीं करिए और लोगों को अवेयरनेस डालो, गार्डन को गार्डन ही रहने दीजिए। आपके हिसाब से अंदाजन यहाँ कितनी सोसाइटीज होंगी जो गार्डन का इस्तेमाल अगर बन जाता है तो फ्यूचर में यूज कर पाएंगे? 25-30 सोसाइटीज हैं, लगभग 1200-1300 लोग यहाँ हैं जिनको ये 1200-1300 नहीं और है, और भी कम से कम 2000 प्लस लोग तो ये पीछे है। और आसपास स्कूल्स यहाँ पर एक अल एहसान स्कूल है शिमला पार्क, और खड्डी गांव में है मुमरा पब्लिक स्कूल। लेकिन यहाँ कहाँ है, स्कूल नहीं है, यहाँ पे नहीं है स्कूल, यहाँ स्कूल नहीं है। फिर रशीद कंपाउंड में, खड्डी गांव में, दोस्ती पे है, फिर शिमला पार्क। बेसिकली बच्चों के लिए मात्र एक ये जगह है जिसका अगर ये बन जाते हैं तो उनके लिए काम आएगा। म्यूनसिपालिटी की तो कोई स्कूल नहीं है यहाँ पर। और एक मैडम मेरा बोलना था कि जब म्यूनसिपालिटी इतना इन्वेस्टमेंट एलोकेट करती है और वैसा पैसा आइडल पड़ा रहता है, तो उससे कोई सेंस ही नहीं बनता है कि वो पैसा एलोकेट किया हुआ है लेकिन वापरा नहीं जा रहा है। तो आप बहुत सही बोल रहे हैं। अगर बजट सैंक्शन हो चुका है और खासकर जब थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर सौरभ राव जी ने ये कह दिया है कि इस पे मेंटेनेंस होना चाहिए, प्रॉपर गार्डन बनना चाहिए, क्योंकि ये कोई नया गार्डन नहीं बल्कि एग्जिस्टिंग जगह जो गार्डन था पहले उसको ही ठीक करना है, तो आखिर उनके अंडर जो लोग हैं चुप्पी क्यों साधे हैं? क्या इसके पीछे रहस्य है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप जनता से भी अपील करूंगी कि आप सभी लोग टीएमसी को टैग कीजिए ताकि इसे सुरक्षित और एक अच्छा गार्डन बनाया जाए, ताकि आसपास के बच्चों को एक बेहतर जगह खेलने के लिए मिल सके। नमस्कार।